क्या पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं? क्या 75 साल में रिटायरमेंट वाला प्लान तैयार है? आडवाणी जोशी की तरह पीएम भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? बीजेपी में ऐसा कोई नियम है भी या नहीं? क्या आरएसएस प्रमुख भागवत ने 75 साल वाला संकेत जो दिया था वो सच होने वाला है? सवालों की इतनी लंबी लिस्ट है कि खत्म ही नहीं होगी। तो सारे सवालों को मन में लेकर हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखिए, तब हम समझा पाएंगे कि पीएम मोदी का रिटायरमेंट प्लान आखिर है क्या। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा, आपका दोस्त। 2014 में आडवाणी जोशी जैसे दिग्गज नेता जब मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए, तब लगा कि जितने भी 75 साल से ज्यादा उम्र के नेता बीजेपी में होंगे, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया जाएगा। इसकी चर्चाएं भी तेज हुई और कुछ फैसले ऐसे लिए भी गए जिससे ये संदेश गया कि 75 साल से ज्यादा वालों के लिए बीजेपी में अब जगह मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी ने ज्यादातर 75 प्लस उम्र के नेताओं को टिकट से दूर रखा, लेकिन कुछ अपवादों में, जैसे राज्य चुनावों में जीत की संभावना या सामाजिक समीकरण देखकर टिकट दिए भी गए। कुल मिलाकर 2014 से 2024 के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बहुत कम, करीब 5 से 10 ही मामले ऐसे हैं, जबकि 2023 से 2024 के कुछ राज्य चुनावों में अपवाद बढ़े। 2014 लोकसभा में 2-3 नेताओं को टिकट मिले, लेकिन कैबिनेट से बाहर रखे गए। लालकृष्ण आडवाणी 86 साल के, मुरली मनोहर जोशी 80 साल के, इन्हें टिकट मिला लेकिन मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए। 2019 लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने साफ कहा था कि 75 प्लस को टिकट नहीं। सुमित्रा महाजन जो 76 साल की थी, हुकुमदेव नारायण यादव जो 77 साल के थे, उनका टिकट कट गया। लेकिन 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 70 प्लस उम्र के 17 नेताओं को, जिनमें कई की उम्र 75 प्लस थी, टिकट दिए गए, जिसमें नागौद सीट से जीतने वाले नागेंद्र सिंह, 77 साल के जयंत माल्या शामिल थे। यानी 70 प्लस के फॉर्मूले को जीत की संभावनाओं को देखते हुए थोड़ा ढीला किया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी 3 से 4 नेता ऐसे रहे जिन्हें 75 या 75 प्लस होने पर भी टिकट दिए गए, जिनमें 75 साल की हेमा मालिनी जैसे लोग थे। ये उनकी जीत की क्षमता के आधार पर तय किया गया। इसके साथ ही कुछ नेता ऐसे जिनके 2019 में लोकसभा टिकट 75 प्लस होने की वजह से काटे गए, उनमें 91 साल के हो चुके लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, रीता बहुगुणा जोशी, संतोष गंगवार, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी जैसे नेता शामिल थे। ऐसे नेता जिन्हें 75 प्लस होने की वजह से मंत्रिमंडल से हटना पड़ा, वो थे कलराज मिश्र, नजमा हेपतुल्ला, यशवंत सिन्हा, उमा भारती, स्वास्थ्य कारण भी थे और उम्र भी थी, आनंदीबेन पटेल, बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, शांता कुमार, करिया मुंडा जैसे नेताओं को भी 75 प्लस के नियम मानने पड़े। अब ऐसे में सवाल उठने लगा कि पीएम मोदी भी 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आपने ऊपर के आंकड़ों को अगर ध्यान से देखा और समझा होगा तो ये जाना होगा कि जिनकी सक्रियता उनकी उम्र के आड़े आ रही थी, या जिन नेताओं की जगह उसी सीट से दूसरे युवा नेताओं के जीतने की संभावना थी, वहीं पर इस तरह के उलटफेर किए गए। जहां जीत 70 प्लस से आ रही थी, उन्हें टिकट दिए गए। यानी बीजेपी में ऐसा कोई नियम है ही नहीं। इसके बाद चर्चा शुरू हुई संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से। नागपुर में 9 जुलाई को दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले को एक समर्पित एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोलते हुए भागवत ने कहा था कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अब रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। इस बयान को पीएम मोदी के रिटायरमेंट से जोड़ा गया और विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि मोदी जी रिटायर कब हो रहे हैं। लेकिन इसी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर जवाब दिया। इस पर भागवत ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि किसी को 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। मोहन भागवत से पूछा गया था कि क्या भारतीय नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए।
इस पर उन्होंने कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये कभी नहीं कहा 75 की उम्र में मुझे या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। संघ में स्वयंसेवक होने के नाते हमें कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। ऐसे में अगर मेरी उम्र 80 साल भी हो जाती है और संघ कहे कि जाओ शाखा चलाओ, तो मुझे इसके लिए जाना होगा। तो मामला साफ है। हालांकि इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ किया था कि 75 साल में रिटायरमेंट का बीजेपी में कोई नियम नहीं। अमित शाह ने मई 2023 में साफ किया कि बीजेपी के संविधान में रिटायरमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, मोदी जी 2029 तक नेतृत्व करते रहेंगे। रिटायरमेंट की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था, ऐसा कभी तय नहीं हुआ। आप मोटे अक्षरों में लिख सकते हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। यानी मोदी जी के रिटायरमेंट की सारी बातें कोरी अफवाह हैं, उनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका से टैरिफ वॉर, चीन की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में ही अमली जामा पहनता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।